Hello guys, welcome to my YouTube channel. This is another video in which I provide the subject studied for Jiggle for those students who are preparing for June 2025 exams. So let's begin. Jiggles means jurisprudence, interpretation and general laws. ये सब्जेक्ट थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट है। जिन बच्चों की थ्योरी अच्छी है वो उनके लिए काफ़ी स्कोरिंग चैप्टर हो जाता है। और जिगल के अंदर बहुत से ऐसे चैप्टर के जो कि बहुत इजी चैप्टर हैं और बहुत स्कोरिंग चैप्टर हैं जो कि एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, जैसे कि आरटीआई हो गया, लिमिटेशन। और आप अपनी जो तैयारी भी है, मतलब आप अपनी स्टार्टिंग भी सीएस एग्जीक्यूटिव की इन चैप्टर से कर सकते हैं, जिससे ना आपका एक बेस तैयार हो जाएगा, जिससे आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा। जो आगे आपके हार्ड चैप्टर आएंगे, लेंथी चैप्टर आएंगे, जो थोड़े कंफ्यूजिंग चैप्टर भी होते हैं, जिसमें एकदम लीगल इंटरप्रिटेशन चाहिए होती हैं, वो बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं। जो लीगल मैगजीम्स हो गए, उन सब में ना बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है उसे समझने में। तो आप पहले इजी चैप्टर करोगे ना, तो आपका एक बेस बिल्डअप हो जाएगा, जिससे आपको आगे जो फर्दर जो हार्ड चैप्टर आएंगे, लेंथी चैप्टर आएंगे, उसमें आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो सबसे पहले आप स्टार्टिंग कीजिए स्मॉल चैप्टर से, जिससे आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो कि मेरा एक मेन कंटेंट या पोर्शन खत्म हो गया है। आप अपनी स्टार्टिंग कर सकते हैं आरटीआई से, राइट टू इन्फॉर्मेशन। ये एक ऐसा चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है, इसके अंदर ज़्यादा कुछ पूछा भी नहीं जाता और स्कोरिंग चैप्टर में पेपर में पूछा भी जाता है। फिर उसके बाद आप शुरुआत कर सकते हैं लिमिटेशन एक्ट से। लिमिटेशंस में भी थोड़े बहुत सेक्शंस हैं, उन्हीं के ऊपर पूरा चैप्टर बेस्ड है। और इसके अंदर आपको बताया जाता है कि कितने टाइम में आप अपना सूट एप्लीकेशंस फाइल कर सकते हैं। इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ नहीं है, ये भी बहुत ईजी चैप्टर है, इसे आप अपनी स्टार्टिंग कर सकते हैं। और फिर उसके बाद टोट, फिर सीपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट, फिर इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव रजिस्ट्रेशन एक्ट। ये सारे आपके ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि बहुत ईजी चैप्टर भी है और स्कोरिंग भी है। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट थोड़ा लेंथी चैप्टर है, लेकिन थोड़ा अगर आप पूरे अपना एफर्ट्स डालेंगे तो वो एक बहुत स्कोरिंग चैप्टर भी हो जाता है, उसमें से पूछा भी जाता है। और टोट हो गया, टोट तो आपने CSW में पढ़ा ही होगा। और सीपीसी, सीआरपीसी ऐसे चैप्टर हैं जो कि रियल लाइफ में एप्लीकेबल भी है, और मतलब अंडरस्टैंड भी आसानी से हो सकते हैं, उनको रियल लाइफ में कनेक्टेड भी कर सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन एक्ट में भी ज़्यादा हार्ड नहीं है, उसे भी आप इजीली कर सकते हैं। फिर उसके बाद थोड़े लेंथी चैप्टर्स आ जाते हैं जो कि थोड़ा कंपैरेटिवली कंफ्यूजिंग भी है, थोड़ा हार्ड भी है, थोड़े लेंथी भी चैप्टर्स हैं, जिन्हें आप थोड़ा बाद में कर सकते हैं। पहले आप अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर लो कि हाँ, मेरा जिगल का बहुत से चैप्टर तो हो ही गए, अब थोड़े बहुत चैप्टर बचे हैं, जैसे आर्बिट्रेशन हो गया, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बहुत लेंथी चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसमें बहुत सारे आर्टिकल्स हैं। फिर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, सोर्स ऑफ लॉ, इसके अंदर बहुत सारे जो भी बहुत सारी थ्योरीज़ हैं, बहुत सारी एंशिएंट थ्योरी, मालदीव्स थ्योरी, बहुत सारी थ्योरीज़ हैं। और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये भी आपने CSW में पढ़ा होगा, ये भी आप इससे कनेक्टेड होंगे। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, स्टैम्प एक्ट, IT एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बहुत लेंथी भी है, और वो कभी पूछते हैं कभी नहीं पूछते, उनका ऐसे चलता है। पूछा जाता है तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 नंबर पूछा जाता है, इससे ज़्यादा नहीं। तो ये सारे ऐसे चैप्टर हैं कि जो थोड़े हार्ड भी हैं और कंपैरेटिवली कन्फ्यूज़िव भी है। इसलिए आपको मैं प्रेफ़रेंस दूँगा कि आप सबसे पहले वो चैप्टर करिए जो कि ईज़ी भी है, जो आपका बेस तैयार कर दे, जो आपको इस सब्जेक्ट से फ़ैमिलियर कर दें, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो और आराम से आप इसमें एग्ज़ामिनेशन स्कोर कर सकें। कि बच्चे क्या गलती करते हैं कि इस में वो सिर्फ़ कंटेंट पे ध्यान देते हैं, और जब पेपर आता है, उनके हाथ में पेपर आता है, तो फिर वो क्या करते हैं, उनके पास आंसर तो पता है उन्हें, लेकिन आंसर वो बना नहीं पाते, लिख नहीं पाते। आंसर एक लाइन में एक लाइन का उन पे आंसर बनता है। क्यों? ये सब इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करती। बहुत से बच्चों को क्या दिक्कत आती है, वो जीएल के अंदर जब उनके पास एग्ज़ाम के अंदर पेपर आता है, तो वो थोड़े शॉक हो जाते हैं, मतलब जो क्वेश्चंस के लिए वो प्रिपेयर करके जाते हैं, वो थोड़े कंपैरेटिवली वो हार्ड बनते हैं, केस बेस्ड बनते हैं, जिसमें लीगल प्रोविजन लिखा जाता है, फिर फैक्ट्स लिखे जाते हैं, कंक्लूजन लिखा जाता है, तो वो उस फिर टैकल नहीं कर पाते, थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाते हैं। तो इसलिए आप जब जीएल का अपना सब्जेक्ट पूरा कर लीजिए, तो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पास्ट क्वेश्चन है, उसकी तैयारी कीजिए, थोड़े बहुत देखिए कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे उसके आंसर बनते हैं, ऐसे आप तैयारी करिए, जिससे आप अपनी एग्जामिनेशन स्कोर कर सकते हैं। और हाँ, जीएल के अंदर आपको पढ़ के सब कुछ जाना है, कुछ भी चीज़ छोड़ के नहीं जानी, अगर आपको एग्जामिनेशन स्कोर करनी है। और एक पेपर का आइडिया लग जाएगा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कि कैसे कैसा पेपर पूछा जाता है, किस चैप्टर से पूछे जाते हैं, कैसे कैसे बनते हैं, कैसे चैप्टर्स में कैसे क्वेश्चन बनते हैं, केस बेस बनते हैं, डायरेक्ट बनते हैं, इससे आपको आइडिया लग जाएगा। और अगर आप आंसर लिखने नहीं आते, तो आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस जरूर कीजिए, क्योंकि पेपर में आंसर ही लिखना है आपको, आंसर के बेसिस पे ही मार्क्स मिलेंगे। आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको कितना आता है, आपको आता होगा जितना भी आता है, लेकिन जो आपने आंसर कॉपी में लिखा, उसे के बेसिस पे ही आपको मार्क्स मिलेंगे। और रिविजन्स के लिए यूट्यूब पे बहुत से ऐसे टीचर्स हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट रिवीजन क्लासेस प्रोवाइड करते हैं जीएल के, तो आप उन्हें भी रेफर कर सकते हैं। अपनी मेक श्योर कीजिए कि आप अपनी रिवीजन का भी पूरा प्लान बना के रखिए। लगभग आपको 60 डेज़ तो रिवीजन के लिए देनी है। अप्रैल मई का जो है मंथ है, वो अपनी रिवीजन के लिए छोड़िए। अगर आप एक ही ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं, बहुत ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं, तो कम से कम आपका सिलेबस अप्रैल मिड तक तो खत्म हो ही जाना चाहिए। उसके बाद अपनी रिवीजन स्टार्ट कीजिए, क्योंकि कि मैंने आपके लिए रिवीजन चार्ट बना के दिया है, जिसके अंदर आप अपनी रिवीजन्स को फर्दर बांट सकते हैं, और इसी के बेस पे आप अपनी रिवीजन प्लान कर सकते हैं, क्योंकि रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। क्योंकि
एंड ऑफ द एग्ज़ाम आपको जो रिविजन्स की मदद से ही आपको पूरे जो सिलेबस है वो उसे रिकैप रिटेन करने में मदद करता है और आप जिसके बेसिस पे एग्ज़ाम में लिख के आ पाते हैं अच्छे से। और इसमें आप फ़ोकस कीजिए कि सेल्फ स्टडी में थोड़ा ज़्यादा टाइम दे पाएँ, ना कि अपने लेक्चर से देखते रहें, क्योंकि सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मेक एंश्योर कीजिए कि जो भी आपने पूरे दिन में पढ़ा वो एक बार रात को पढ़ लीजिए और नेक्स्ट मॉर्निंग जो भी शुरुआत करने से पहले एक बार दोबारा उसकी रिवीजन ले लीजिए, क्योंकि इससे आपको लंबे समय तक रिटेन कर पाएगा। सीएस में होता क्या है कि हमारा कोर्स स्ट्रक्चर हमारा बहुत ज़्यादा वास्ट है, तो बच्चों को दिक्कत क्या आती है, वो लंबे समय तक रिटेन नहीं कर पाते। तो आप मेक एंश्योर कीजिए कि आप डेली बेसिस पे अपनी रिविजन्स कर रहे हैं और आपको वीकली बेसिस पे जो भी पूरा एक रिविजन का और एक रिकैप ले रहे हैं, जिससे कि आपको लंबे समय तक रिटेन कर पाएँ चीज़ों को। और जिगल के जो हैंड रिटन नोट्स बहुत से अकेडमी के, वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर रखे हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। आप उसे अभी जॉइन कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल और लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों को। बाय।